कॉलेजेस कब से खुलेंगे? अगस्त तो आने वाला है, सितंबर भी आने वाला है। कॉलेजेस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कॉलेज में फ़ोन अलाउड है? इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सैटरडे को क्या ऑफ रहता है और क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है? डीयू में एडमिशन भी हो चुका है, कॉलेजेस में मिल चुके हैं, सीट फ्रीज भी कर दिया है। अब आगे क्या? काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट तो हो गई थी, सीट भी मिल गई है, लेकिन अब क्लासेस स्टार्ट कब होंगे? मेन मुद्दे की बात ये है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। सो इस वीडियो में मेनली हम लोग 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो कौन से 10 टॉपिक हैं जो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। सो पहले उन 10 टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि वो कौन से 10 टॉपिक हैं। पहला ये टॉपिक कि कब से कॉलेजेस खुलेंगे। मतलब कि अभी जो है 26 जुलाई है, अगस्त 26 जुलाई 20, ये वीडियो आई थिंक 27 जुलाई को तुम लोगों को मिल रही होगी। सो जो है कॉलेजेस कब से खुलेंगे? अगस्त तो आने वाला है, सितंबर भी आने वाला है। कॉलेजेस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कॉलेज में फ़ोन अलाउड है? इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सैटरडे को क्या ऑफ रहता है? बिल्कुल भी मतलब कि डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या सैटरडे को कॉलेजेस ऑफ रहते हैं और क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है? बीए बीकॉम जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इवन जो भी कोर्सेस हैं, उन सारे कोर्सेस की टाइमिंग क्या रहती है? ओके। एंड उसके बाद जो है फर्स्ट डे कॉलेज के दिन लेके क्या जाना होता है? फर्स्ट डे कॉलेज के दिन वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने होते हैं? एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता क्या है, मेनली काउंसलिंग का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। एंड उसके बाद बात करेंगे कि 3 जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं एक कोर्स कर रही हूँ बीएससी, उसके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। उसमें से 2 मेजर होते हैं, 1 माइनर होता है, तो उसे चूज़ कैसे करना है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट ये है। बाकी कैजुअल ड्रेस में जा सकते हैं या कोई ड्रेस कोड होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का या कॉलेजेस का, कैजुअल ड्रेस में जा सकते हैं या कोई ड्रेस कोड होता है, मेनली ये होता है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक ये है कि फ्रेशर पार्टी होती है, हॉस्टल पीजी, उन सब एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस है। सो सारी चीज़ें अगर मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, ताकि और भी कोई जो भी डाउट है उसके लिए तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े, वीडियोज़ मोस्ट देखनी ना पड़े, एक ही वीडियो में सब कुछ पता चल जाए। ओके। सो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट ऑफ व्यू की। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि कॉलेजेस मेनली स्टार्ट कब होंगे, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। जितने भी बीकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स और जितने भी हम लोगों के वो हैं, तो क्लासेस स्टार्ट होंगे 1 अगस्त से। मैंने अपने सीयूटी के एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे भी क्लासेस जो हैं बीएससी के वो 1 अगस्त से चालू हो गए थे और 1 अगस्त से रेगुलर क्लासेस होती थी, कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये है कि क्या फ़ोन अलाउड है? तो हाँ बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या उसके ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, सारे के सारे कैंपस में फ़ोन अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज है, ये स्कूल नहीं है। स्कूल में नहीं अलाउड है, ठीक है, स्कूल में अलाउड नहीं है। ओके। एंड उसके बाद ये है कि सैटरडे को क्या ऑफ रहता है? बिल्कुल भी नहीं, सैटरडे को ऑफ नहीं रहता है कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है, या दिल्ली के मेन कैंपस की बात करें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो सैटरडे को ऑफ रहता है, ठीक। ये बात एकदम अच्छे से ध्यान से सुन लेना। उसके बाद क्या कॉलेजेस की टाइमिंग क्या होती है? जो तुम लोगों के कोर्सेज होंगे, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स, जो भी तुम लोगों के कोर्सेज होंगे, उस कोर्सेज की टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग ये है कि 9 से 5 बजे तक शाम के। जितना भी टाइम टेबल तुम्हें प्रोवाइड होगा वो सारा का सारा कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड होगा, कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप बनाए जाएंगे, उस कॉलेज के ग्रुप के जो भी तुम्हारे टीचर्स होंगे वही एडमिन होंगे और वही सारा मैसेजेस करेंगे। तुम चाहो तो तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो उस ग्रुप में। सो वो तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से तुम्हारी क्लासेस लगेंगी, जो भी तुम्हारा जैसा भी होगा अपने हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से चले जाना। मेनली 9 बजे से चालू होता है और शाम के 5 बजे तक होता है, ठीक है। इससे पहले ही तुम्हारी क्लासेस लगेंगी, ना इसके बाद ना इसके पहले। नेक्स्ट, फर्स्ट डे कॉलेज के दिन होता क्या है? सो फर्स्ट डे कॉलेज के दिन मेनली बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। वो ये होता है कि सारे कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं वो लाइन से बैठे रहते हैं, तुम्हारे ही सब्जेक्टिव टीचर्स लाइन से बैठे रहते हैं। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुमसे मांगते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट ले आओ। क्यों? क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट अगर तुमने नहीं दिया तो उसका मतलब ये है कि तुम एडमिशन नहीं लेना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। लाइक तुमने अगर टीसी नहीं दिया यहाँ पे तो तुम कहीं और भी जा सकते हो ना, तो उन्हें एक एज अ प्रूफ चाहिए कि ये बच्चा हमारे ही कॉलेज में पढ़ेगा, ये बच्चा कहीं और नहीं जाए। सो अगर चाहते हो कि हाँ तुम्हारा एडमिशन फिक्स हो जाए वहाँ पे, तो तुम्हें अपना ये देखो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कोई नहीं बताएगा, मैं अभी बता रही हूँ कि अभी तैयार करके रख लो। क्या?
12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपनी 2 फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज़, ठीक है। और अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, कोई भी डुप्लीकेट या फोटोकॉपी नहीं चलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो आई थिंक तुम्हें पूरे यूट्यूब पे क्या कोई कभी नहीं बताएगा। पहला ये कि 2025 में अब ये रूल हट गया है कि तुम्हें स्कूल के थ्रू ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे टाइम तक ऐसा होता था कि हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल के थ्रू ही मिल जाता था, ऐसा दिखता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलेगा। अपने स्कूल में चले जाना, बोलना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कैसे करना है, सारी की प्रोसेस स्कूल वाले खुद बता देंगे। प्लीज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले ही निकलवा लेना, 1 अगस्त से पहले। अगर 1 अगस्त के बाद तुम लोग लेके गए ना तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और स्कूल जैसा कुछ भी नहीं होता है कॉलेज में, तुम्हें सब कुछ खुद करना है। तुम्हारे टीचर कंसर्निंग नहीं है तुम्हारे प्रति, कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे अगल बगल के कलीग्स, कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है सब तुम्हें ही करना है, ठीक है। तुम्हारे रिजल्ट कब आ जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम्स कब आ जाएंगे, तुम्हारी क्लासेस खत्म कब हो जाएंगी, 3 महीने के अंदर सेमेस्टर कब खत्म हो जाएगा पहला, पता ही नहीं चलेगा। सो उसके लिए अपडेटेड रहो एकदम। नेक्स्ट बात करेंगे कि 3 सब्जेक्ट में जो मेजर माइनर हैं उसे कैसे चूज़ करें। लाइक मेरा जो है, मैं बीएससी ऑनर्स कर रही हूँ। मैं पहले दिन गई थी तो मेरे साथ ये हो गया था कि मुझे बीएससी ऑनर्स में जो मेजर सब्जेक्ट चाहिए थे वो बॉटनी और केमिस्ट्री थे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मेरा जो स्ट्रॉन्ग था बचपन से ही, और केमिस्ट्री लेके मैं एज अ लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जो भी बनना चाहती थी बन सकती थी। जूलॉजी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था और इतनी सारी फाइल्स बनानी पड़ती, इतने सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, इसलिए मैं जूलॉजी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन फर्स्ट डे मेरे को ये बात पता ही नहीं थी, ना ही मैंने कुछ किसी से डिस्कस किया था। मैं गई, मेरे सामने कोई टीचर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ जूलॉजी मेजर दे दें। मैंने कहा ओके सर दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ बॉटनी मेजर दे दें। उन्होंने कहा हाँ सर ओके दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री खुद ही माइनर में रख दिया। सो यार ये उसके बाद चेंज नहीं हुआ। मैं बहुत दौड़ी भागी लेकिन चेंज नहीं हुआ। मेजर माइनर चेंज होता है, करवाते हैं बच्चे, लेकिन नहीं हो पाया। अब तुमसे भी अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ तुम अपने सब्जेक्ट्स देख लेना और उसे अभी ही मेजर माइनर डिस्कस कर लेना अपने फ्यूचर के हिसाब से, तुम क्या बनना चाहते हो, और उसे जाके फर्स्ट डे काउंसलिंग के दिन टीचर को अपने बताना, ठीक। कैजुअल ड्रेस में जा सकते हैं या कोई ड्रेस कोड होता है? मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी, मतलब कि तुम पहन के जा सकते हो अपने घर का ड्रेस, कुर्ती लेगी, जो लेगी लड़कियां हैं, बाकी पैंट शर्ट लड़के पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल घर का कुछ भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, ठीक है, एज अ फॉर्मल लगे बस। लेकिन कॉलेजेस में भी ऐसा सेम प्रोसेस है, ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन 1-2 कॉलेजेस हैं जो जहाँ पे ड्रेस कोड लगता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के हिसाब से ड्रेस कोड लगाना है या नहीं। बाकी तुम अपने हिसाब से पहन के जा सकते हो। वहाँ पे कोई ऐसा स्कूल वाला नहीं है कि भगा देंगे तुम्हें स्कूल से, ओके। बंक तो तुम लोग मारना जान ही जाओगे। नेक्स्ट फ्रेशर पार्टी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साड़ी पहन के फ्लेक्स कर सकते हैं। सो हाँ फ्रेशर पार्टी होती है, चिंता मत करो। फ्रेशर पार्टी हर कॉलेज में डीयू के होती है। सो डीयू के हर कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होती है, सो परेशान ना हो। बस मुझे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत देर तक साथ देने वाली हूँ। और हॉस्टल पीटी उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और कॉलेज के फर्स्ट डे कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट डे अगर कॉलेज नहीं गए तो तुम मिस आउट कर दोगे वो सारी की सारी चीज़ें। और एक जो मेन बात मैं बताने जा रही हूँ कि यार कॉलेज अगर जा रहे हो तो स्टार्टिंग में ही दोस्त बना लेना, क्योंकि बाद में जब लोगों का ग्रुप बन जाता है तो तुम्हें वो अपने ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा 3 लोगों का ग्रुप है तो मैं किसी चौथे को क्यों ऐड करूँगी उस ग्रुप में बाद में जो आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि कॉलेजेस में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में ही दोस्त बना लेना। और ये वीडियो अपने दोस्त को भी सब शेयर कर दो ताकि उसे भी पता चले कि क्या दिक्कतें आती हैं कॉलेजेस में और क्या क्या सही तरीके से करो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोबारा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज योर्स। प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स को भर दो एकदम अपने क्वेश्चन से, और मैं सारे के सारे कमेंट्स का आंसर दूंगी। सो प्लीज़ आओ कमेंट में मुलाकात करते हैं। मैं तो वहीं पे हूँ, कहीं गई नहीं हूँ। सो आओ जल्दी जल्दी।